साथियों, इस देश में फेसबुक, यूट्यूब और टीवी चैनल और पेपर के माध्यम से खास तौर पर भारतीय जनता पार्टी द्वारा और उसके सहयोगी संगठन आरएसएस इत्यादि द्वारा बड़े पैमाने पर कुछ खास देशों के बारे में भ्रामक जानकारी और देश के अंदर एक विरोध का माहौल पैदा किया जा रहा है। जिन देशों के बारे में भ्रामक जानकारी आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी द्वारा दी जा रही है, वह देश उत्तर कोरिया, क्यूबा, वियतनाम, चीन और रूस है। और भी देश हैं, लेकिन मैं ख़ास तौर पर उत्तर कोरिया, चाइना, रसिया और क्यूबा के बारे में, वियतनाम के बारे में बताना चाहूँगा कि आखिर ऐसा क्या कारण है कि भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के नेतागण इन देशों के विरोध में अक्सर बोलते रहते हैं और ऐसी ऐसी बातें बोलते हैं जिसका कोई ज़मीनी हकीकत से कोई लेना देना नहीं है। तो प्रश्न यह है कि आखिर इन देशों के खिलाफ यह लोग भ्रामक जानकारी क्यों देते हैं, तथ्यहीन जानकारी क्यों देते हैं, इसके पीछे उनका मकसद क्या है, जनता को क्या बताना और समझाना चाहते हैं, इसको समझना ज़रूरी है। तो साथियों, इसको समझने के लिए विश्व परिदृश्य को समझना ज़रूरी है। पूरी दुनिया जो है दो ध्रुवों में बटी हुई है, दो खेमे में बटी हुई है। जब सोवियत संघ था तो एक पक्ष का नेतृत्व सोवियत संघ करता था, जो कम्युनिस्ट देश था। दूसरे पक्ष का नेतृत्व अमेरिका करता था। लेकिन बदली हुई परिस्थितियों में आज सोवियत संघ नहीं रहा, उसका विखंडन हो गया। लेकिन सोवियत संघ की जगह पर सोवियत संघ का नेतृत्व और उसकी भूमिका में चीन सामने आया है। तो चीन में क्या खास बात है, वियतनाम में क्या खास बात है, उत्तर कोरिया में क्या खास बात है, क्यूबा में क्या खास बात है कि भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के लोग विरोध कर रहे हैं, उसके बारे में भ्रामक जानकारी देते हैं। तो साथियों, पूरी दुनिया एक समाजवादी विचारधारा के नेतृत्व में आगे बढ़ रही है। तो दूसरा जो खेमा है जिसका नेतृत्व अमेरिका कर रहा है, पूंजीवादी और साम्राज्यवादी खेमा है, इसके नेतृत्व में अमेरिका आगे बढ़ रहा है। पूंजीवादी और समाजवादी दो परस्पर विरोधी विचार हैं। इन्हीं दोनों विरोधी विचारों के बीच में पूरी दुनिया दो खेमों में बटी है। आज के दौर में एक खेमे का नेतृत्व अर्थात समाजवादी खेमे का नेतृत्व चाइना कर रहा है पूरी दुनिया में, तो पूंजीवादी खेमे का नेतृत्व अमेरिका कर रहा है। तो अब सवाल इस बात का पैदा होता है कि भारत में आरएसएस और बीजेपी जैसे संगठन चाइना का ही विरोध क्यों करते हैं।
उत्तर कोरिया का विरोध क्यों करते हैं, ना क्यूबा का विरोध क्यों करते हैं, वियतनाम का विरोध क्यों करते हैं, इसके पीछे इनका मकसद क्या है? इसका मकसद यह है साथियों, चाइना एक कम्युनिस्ट देश है, उत्तर कोरिया एक कम्युनिस्ट देश है, क्यूबा एक कम्युनिस्ट देश है, वियतनाम एक कम्युनिस्ट देश है। यहाँ पर समाजवादी शासन है, गरीबों, किसानों, मजदूरों का शासन है। इसलिए कम्युनिस्ट देशों से खास तौर पर पूंजीवादी देश और पूंजीवादी पार्टियां नफरत करती हैं। वह ये नहीं चाहती कि इनके विचारों का प्रचार प्रसार भारत में हो। अतः ये भारत की जनता की सोच और समझ इन देशों के खिलाफ बनाई जाए, उनको तानाशाह बताया जाए, आदमखोर बताया जाए, इस तरीके का उसको बदनाम किया जाए, उसको एक नंगा, भूखा, पीड़ित और अलोकतांत्रिक देश बता करके लोगों में उसके प्रति नफरत पैदा किया जाए। यदि ऐसा नफरत पैदा करते हैं तो नफरत पैदा करने के पीछे यह है कि कम्युनिस्ट विचारधारा के खिलाफ नफरत पैदा करना, समाजवादी सोच के खिलाफ नफरत पैदा करना, और भारत की भोली भाली जनता को, इस देश की जनता को जब समाजवाद और कम्युनिज्म के खिलाफ तैयार कर दिया जाएगा तो हम इस देश के गरीबों, किसानों, मजदूरों का कितना भी दमन करें, शोषण करें, भारत की कम्युनिस्ट पार्टियां, भारत के कम्युनिस्ट विचारक लोग, यहाँ के समाजवादी सोच रखने वाले नेतागण, उनके सामने बहुत बड़ी चुनौती खड़ी होगी और उनके विचारों से यहाँ की जनता प्रभावित नहीं होगी। इस सोच के तहत, यानी कि इन समाजवादी देशों का, कम्युनिस्ट देशों का विरोध करने का मतलब भारत में कम्युनिस्ट न फैलने पावे, समाजवाद न फैलने पावे और यहाँ की जनता कम्युनिस्ट और समाजवाद से नफरत करे। इसके लिए यहाँ आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी के लोग उत्तर कोरिया, चाइना, क्यूबा, वियतनाम ऐसे कम्युनिस्ट देशों के खिलाफ हमेशा अनर्गल, तथ्यहीन और भ्रामक जानकारी देते रहते हैं। लेकिन वह देश जो दूसरे देश पर शासन कर रहा है, जो साम्राज्यवादी देश है, जैसे आप लोग इंग्लैंड के बारे में जानते हैं, इंग्लैंड का भारत पर शासन था, एक साम्राज्यवादी देश इंग्लैंड था, उसकी कभी निंदा ये लोग नहीं करेंगे। अमेरिका एक साम्राज्यवादी देश है जो दूसरे देश को गुलाम बना करके शासन करता है, उसकी कभी ये लोग निंदा नहीं करेंगे। फ्रांस एक साम्राज्यवादी देश रहा है जो दूसरे देश पर हमला करके उस देश की जनता को गुलाम बनाया, उस देश को गुलाम बनाया, उसकी कभी ये लोग निंदा नहीं करते। यह लोग, भाजपा और आरएसएस के लोग, बीजेपी के लोग, ये लोग अमेरिका की तारीफ़ करते हैं, इंग्लैंड की तारीफ़ करते हैं, फ्रांस की तारीफ़ करते हैं, पुर्तगाल की तारीफ़ करते हैं और उसका महिमा मंडन करके ये बताना चाहते हैं कि पूंजीवादी व्यवस्था बहुत बढ़िया है, पूंजीवादी देश बहुत अच्छे हैं, पूंजीवादी सिस्टम भारत में भी है और पूंजीवादी सिस्टम अमेरिका में भी है, इंग्लैंड में भी है तो फ्रांस में भी है, पुर्तगाल में भी है। ऐसे तमाम सारे पूंजीवादी देश जो अपने देश की जनता का, गरीबों, किसानों, मजदूरों का शोषण करते हैं, यह व्यवस्था जायज़ है। इसके पीछे ये मकसद है, यानी कि एक मजबूत देश द्वारा गरीब देश के शोषण को ये लोग जायज़ ठहराते हैं, एक मजबूत व्यक्ति द्वारा कमज़ोर व्यक्ति के शोषण को ये लोग जायज़ ठहराते हैं और गरीबों, किसानों, मजदूरों के दमन और शोषण के विरोध में कम्युनिस्ट पार्टी चूँकि आवाज़ उठाती है, कम्युनिस्ट नेता आवाज़ उठाते हैं और मार्क्सवादी लोग आवाज़ उठाते हैं, इसलिए जगह जगह पर इनके खिलाफ भ्रामक नफरत पैदा करके इनको जनता से काट दिया जाए, जनता का संबंध इनसे ख़त्म कर दिया जाए। इसके पीछे ये मकसद है। मतलब अगर कोरिया का विरोध कर रहे हैं तो कोरिया की कम्युनिस्ट पार्टी का विरोध कर रहे हैं,
और कोरिया की कम्युनिस्ट पार्टी का विरोध कर रहे हैं तो भारत में कम्युनिस्ट पार्टी का विरोध कर रहे हैं। अब भारत में कम्युनिस्ट पार्टी का विरोध कर रहे हैं तो ये लोग भारत के गरीबों का विरोध कर रहे हैं। गरीबों को पूंजीपतियों के शोषण, अनवरत शोषण को जारी रखने के समर्थन में बात कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के लोग किसी इन देशों का विरोध करने के पीछे इनका मकसद यही है कि भारत में गरीबों, किसानों, मजदूरों का जो संगठन है, जो समाजवादी चिंतन है, जो मार्क्सवादी चिंतन है, जो कम्युनिस्ट चिंतन है, मोमेंट वो आगे न बढ़ने पावे। अगर ये मोमेंट आगे बढ़ेगा तो मठाधीशों का खात्मा होगा, पूंजीपतियों का खात्मा होगा, सामंतों का खात्मा होगा, जातिवादियों का खात्मा होगा, पोंगापंथियों का खात्मा होगा और हराम के खाने वाले लोगों का खात्मा होगा, शोषक वर्ग का खात्मा होगा। इसलिए यह शोषक वर्ग की पार्टी, शोषक वर्ग का संगठन और मनुष्य द्वारा मनुष्य के शोषण के समर्थक, यह लोग इतनी दूर की बात सोच करके भारत में उसका विरोध करते हैं और तथ्यहीन और भ्रामक जानकारी देते हैं। अभी फिलहाल एक वीडियो आया जिसमें उत्तर कोरिया में भूखमरी की बात की गई, लेकिन उत्तर कोरिया की समाजवादी व्यवस्था में उत्पादन का सिस्टम क्या है कभी नहीं बताए। उत्पादन का सिस्टम वहाँ पर समाजवादी है। तो साथियों, इन लोगों को इनकी बातों में कतई मत आइए और अगर इनकी बातों में आप आएंगे तो आप गरीबों, किसानों, मजदूरों के खिलाफ हो जाएंगे। ये लोग यही चाहते हैं कि ऐसे संगठन, ऐसी पार्टियां, ऐसे लोग जो गरीबों, किसानों, मजदूरों के समर्थन में लड़ रहे हैं उनको अलग थलग कर दिया जाए। यही आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी का मेन एजेंडा है और यही ये लोग कर रहे हैं। तो इतनी दूर की इनकी प्लानिंग है, इतनी दूर की प्लानिंग करके यह लोग इस तरीके का प्रोग्राम चला रहे हैं और देश में कम्युनिज्म के खिलाफ, मार्क्सवाद के खिलाफ, कम्युनिस्ट के खिलाफ एक भ्रामक जानकारी, तथ्यहीन जानकारी जनता के सामने परोस रहे हैं। और यहाँ के लोग चूँकि अध्ययन कम करते हैं, इनका मीडिया, इनका समाचार पत्र, इनके पेपर और अपने पेपर, मीडिया और समाचार पत्र और पूंजी के बल पर ये लोग भ्रामक जानकारी फैलाने का काम कर रहे हैं, जिसका पुरजोर हम विरोध करते हैं। मूल निवासी समाज पार्टी इसका पुरजोर विरोध करती है और भारतीय जनता पार्टी के ऐसे तमाम कृत्य का हम प्रबल विरोध करते हैं, करते रहेंगे और आपसे अपील करते हैं कि इनके तमाम सारे जो भ्रामक जानकारी है उसका आप जहां भी हैं, जैसे भी हैं, खुल करके विरोध करिए और इनका काउंटर तैयार करिए। नहीं तो इनके मंसूबे अगर सफल होंगे तो भारत में किसानों, मजदूरों के शोषण का अनवरत राज चलता रहेगा। इन्हीं चंद बातों के साथ आपसे विदा लेते हैं। नमस्कार, जय मूल्यवान।